Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes, especially a student of my very favorite class 6. As you know, in the previous video, all of you understood about the matter. As all of you learned, matter is anything which have mass and volume. We also understood about the, hey, you can see here, this is the classification of matter, but we will see later. But in previous video we already learned about a lots of very important concept. Matter can change their state like solid, liquid and gas, right? All of you learned that मैटर कितने स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, 3 स्टेट में होता है। मतलब मैटर को हमने क्लासिफाई किया, मैटर को यहाँ पे बांट दिया हमने कितने भागों में, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस। किस बेसिस पे कि वो सॉलिड में है, उसके स्टेट के बेसिस पे, ऑन द फिजिकल स्टेट। तो इसी चीज को हम समझने वाले हैं यहाँ पे कि हमें यदि किसी भी चीज को स्टडी करना है तो क्या करना होगा, उसे बांट देना होगा कई हिस्सों में। यदि आप बांट देंगे उसे तो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, आपको समझने में आसानी हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी चीज को बांट देते हो ना कई हिस्से में, तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए स्टडी करना। दैट्स व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई। अब सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और लिविंग ऑन सम क्राइटेरिया और सम बेसिस। मतलब किसी खास आधार पे आप क्या करते हो, पूरे ऑब्जेक्ट को आप बांट देते हो। जैसे आप समझो, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आपके क्लास को हमें बांटना होगा तो हम क्या करेंगे, आपके क्लास को बांट सकते हैं कितने हिस्सों में, पहले 2 हिस्सों में, आइदर मेल और फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। बट आप देखोगे तो आपके क्लास को हम 5 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कैसे, जो भी 1 to 20 स्कोर किया उसको एक ग्रुप में, फिर 21 to 40 किया उसको दूसरे में। मीन्स 20 मार्क्स इंप्रूवमेंट के बेसिस पे 41 to 60, देन 61 to 80 एंड देन 81 to 100। यहाँ पे क्या हो गया, इसको हमने कहा डी कैटेगरीज, यहाँ कहा सी कैटेगरीज, इसको कहा बी कैटेगरीज, और इसको कहा ए कैटेगरीज, और इसको कहा ए प्लस कैटेगरीज। तो आपने ग्रेडिंग भी पढ़ा है, आपका मार्क्स भी ग्रेडिंग बेसिस पे मिलता है। तो आप समझो कि आप ना क्लासिफाई कर सकते हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। क्लासिफाई का मतलब ग्रुप में बांटना। आप कई बेसिस पे, हम फिर से 2 भाग में बांट सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ड्रेस यूनिफॉर्म के साथ है और जो भी स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म नहीं पहन के आया, प्रॉपर यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, वो स्टूडेंट। तो बेसिकली हमें क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि हम सारे ऑब्जेक्ट के, इस दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं, वेरी गुड। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट का। तो अब समझो कि मैटर का या ऑब्जेक्ट का जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो बचपन में आपने क्या पढ़ा कि कोई भी मैटर हो जिसके पास भी मास वॉल्यूम हो, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। और ये सब किस बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे। मैटर का कौन सा स्टेट है, तो समटाइम सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, समटाइम लिक्विड चेंज इनटू गैस, व्हाइल गैस अगेन चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। समटाइम सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। याद है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली। कैसे, तो आप हीट जब सप्लाई करते हो तब, समझ में आया, जब आप हीट सप्लाई करते हो तो सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस। उसी हीट को जब आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, उसमें से रिमूव कर देते हो, तो फिर क्या होता है, गैस चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। वेरी गुड। तो आपने 3 स्टेट में बांटा मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम चलते हैं केमिकली हम देखें, केमिकल और केमिकली। तो मैटर ना 2 तरीके का होगा। कौन कौन सा होगा, नंबर फर्स्ट प्योर होगा और दूसरा क्या होगा, मिक्सचर होगा। ओके, फर्स्ट वन इज प्योर एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर। तो एक होगा जो
प्योर होगा। प्योर मतलब आप लोग बोलते हो ना शुद्ध, और एक जिसमें कुछ चीजें मिल गया है, तो समझते हैं प्योर में दो तरह का सब्सटेंस एडेड होगा। सबसे पहला कौन सा सब्सटेंस होगा? एलिमेंट्स होगा। और दूसरा कौन सा प्योर सब्सटेंस है? दो ही चीज प्योर में हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। कौन सा होगा? कंपाउंड। कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड होगा। अब एलिमेंट किसको कहते हैं? सोचो, एलिमेंट ना एक ही टाइप के पार्टिकल, जो बहुत सारा एक ही टाइप के पार्टिकल मिलकर के बना हुआ हो, तो उसको एलिमेंट कहते हैं। एक ही टाइप के पार्टिकल आपस में ट्रिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ एक ही टाइप के पार्टिकल आपस में मिलकर कोई बड़ा सा सब्सटेंस बनाता हो, तो उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। जैसे आप सोचो 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 थोड़ा सोचो, आपके घर में वायर है, वायर के अंदर कॉपर है। कॉपर, कॉपर क्या है? एलिमेंट है। कॉपर क्या है? एलिमेंट है। कॉपर का बहुत बड़ा वायर है, लेकिन ये वायर किससे मिलकर बना है? कॉपर का पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कॉपर है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर का पार्टिकल ही है। ये सारा का सारा कॉपर का पार्टिकल मिलकर के क्या बना रहा है? कॉपर एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कॉपर। आप आसपास में कौन कौन सा एलिमेंट देखते हो, आपको बताते हैं, जो डेली बेसिस पे आप यूज करते हो। कॉपर, आप आयरन, कौन सा आयरन? ये वाला क्या? आयरन। एक स्टूडेंट को हमने बोला आयरन, उसने क्या लिखा? आयरन, भाग गया वो। तो कौन सा लिखना है? IRON, आयरन। समझ में आया? ये एलिमेंट का नाम है, और ये क्या है? आयरन, वर्ब है। समझ में आ रहा? तो बेसिकली यहाँ पे आयरन, तो आयरन जो आपका बड़ा बड़ा रॉड होता है, आयरन रॉड, वो भी किससे मिलकर बना है? सिर्फ और सिर्फ आयरन। आप Fe क्या लिख रहे हैं हम? तो Fe ना उसका सिंबल है। जैसे आपको एडिशन लिखना रहता है तो आप क्या करते हो? सिंबल यूज करते हो ना। इसे Fe भी क्या है? सिंबल है। सिंबल किसको कहते हैं पता है ना? शॉर्ट फॉर्म, जहां पूरा लिखने का जरूरत नहीं, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो ये बात समझ में आ गया क्लियरली? ओके, तो एलिमेंट कहते हैं जो एक ही टाइप के, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिल करके बना हो। एक ही तरह का पार्टिकल, क्योंकि जितना भी मैटर है ना, सब छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स, एटम से मिलकर बना है ना। तो पिछले वीडियो में देखा था आपने। तो यहाँ पे जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होगा या पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होगा पता है? एलिमेंट को हम कई भागों में बांट सकते हैं, है ना। जैसे हमने पूरे क्लास को बांट दिया मेल और फीमेल में। पूरे स्कूल में हमने बोला गर्ल्स, सभी गर्ल्स जो है एक तरफ खड़े हो जाओ और बॉयज एक तरफ। फिर क्या हुआ? गर्ल्स में भी सब अलग अलग क्लासेस का है ना। कोई 6 की गर्ल्स है, कोई 7 की गर्ल्स है, कोई 10th 9th 12th, तो सब अलग अलग क्लासेस की गर्ल्स है। वैसे ही एलिमेंट और कंपाउंड में हमने प्योर को बांट दिया, और फिर यहाँ पे क्या किया हमने? फिर से एलिमेंट को बांट दिया दो भागों में, मेनली 2, मेटल और दूसरा नॉन मेटल। लेकिन अब ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल, फिर हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने कहा, जिस बच्चों के पास मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश सब में 80% से ऊपर आया, वो बच्चे अलग हो जाओ। तो इसी तरीके से एलिमेंट, जो भी एलिमेंट कंडक्टर होगा। आपको पता है ना कंडक्टर क्या होता है? जो हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। हीट को एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाता है, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर मतलब समझे? आप क्या करते हो? आयरन का, लोहा का एक हिस्से को गर्म करते हो, एक पोर्शन को गर्म करते हो, तो दूसरा पोर्शन में अपने आप ही वो गर्मी ट्रांसफर हो जाता है ना। लेकिन लकड़ी को एक तरफ गर्म करोगे, दूसरा तरफ गर्म होगा क्या? नहीं होगा। तो आपके किचन में जो भी बर्तन है वो क्या है? कंडक्टर है। समझ में आ रहा? नहीं तो फिर वो बर्तन के नीचे वाले हिस्से को गर्म करते, ऊपर वाला भी गर्म हो जाता है। फिर मम्मी क्या करती है? या तो लकड़ी का हैंडल बना हुआ होता है, नहीं तो फिर क्या होता है? कपड़ा का यूज करती है।
कपड़ा क्या होता है, कपड़ा जल्दी जल्दी गर्म नहीं होता है, समझ में आ रहा है, जैसा मेटल होता है। तो बेसिकली वो सब का सब क्या है, मेटल का बना हुआ है आपके किचन का बर्तन। मतलब यहाँ कंडक्टर होगा, उसके बाद क्या होगा, मतलब ऑफकोर्स फूड कंडक्टर होगा, उसके बाद मेलेबल होगा। मेलेबल क्या होता है, आप जब कोई भी मेटल को, कोई भी एलिमेंट्स को ना पीटते हो और वो पतले सीट में बदल जाता है, टूटता नहीं है। आप समझो कि आप कोई लकड़ी को आप क्या करो, पीटो, तो क्या होगा, वो पतला होगा क्या, नहीं होगा ना। लोहा को आप पीटते हो तो क्या हो जाता है, और पतला और पतला और पतला ऐसे होते जाता है, तो सीट में बदल जाना। कंडक्टर, मेलेबिलिटी, उसके बाद लस्ट्रस। जो भी एलिमेंट में ना अपना साइनिंग होगा, खुद का साइनिंग होगा, उसको क्या कहेंगे, लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब साइनी अपीयरेंस। साइनी अपीयरेंस मतलब लोहा को आप देखोगे, अच्छे से घिस दोगे, जो जंग नहीं लगा है, जंग जो नहीं लगा है, उसको खींच दोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये अपना अपना एक उसका लस्टरनेस है, राइट, उसका उसका लस्टरनेस है। तो लस्ट्रस का क्या मतलब हुआ कि वो एक्चुअली अपने बेसिस पे उसका अपना एक साइनी अपीयरेंस है, राइट, वो बहुत साइन कर रहा होता है, चमक रहा होता है। आपने देखा है ज्वेलरी वाले शॉप में गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, इस तरह का सारा ज्वेलरी शॉप्स में क्या होता है, गोल्ड सिल्वर ये सब का अपना साइनी अपीयरेंस है, कॉपर का अपना साइनी अपीयरेंस है। तो ये सारा का सारा कंडक्टर, मेलेबल, लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन्स साइनी अपीयरेंस, और भी बहुत सारा कैरेक्टर है, उसको क्या कहते हैं, मेटल। जो भी एलिमेंट में ये सब कैरेक्टर्स होगा उसको क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। और जिसमें ये सारा कैरेक्टर्स नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, नॉन मेटल। जो कंडक्टर नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, नॉन मेटल। समझ में आया? जो पीटने पर बिटरनेस आ जाएगा, मतलब पीटने पे क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, लेकिन वो पतले सीट में नहीं बदलता है। जिसको आप खींचोगे तो वो डक्टिलिटी कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। तो बेसिकली वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट आपने पर रखा है पीछे। तो मेटल को ना आप जल्दी से पिघला नहीं सकते, मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत हाई होता है, राइट, और बॉइलिंग पॉइंट तो और ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट का तो बात ही। तो बेसिकली ये मेटल हुआ। दूसरा नॉन मेटल, जिसमें ये कैरेक्टर्स नहीं होगा, ये सब उसको, कुछ एलिमेंट होता है जिसमें कुछ कैरेक्टर होता है मेटल का और कुछ कैरेक्टर होता है नॉन मेटल का, उसको क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। मेटेलॉइड्स मतलब क्या हो गया, अभी अभी कुछ एनिमल क्या होता है, वाटर में रहता है, कुछ एनिमल लैंड में रहता है। जो वाटर में रहता है उसको क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल। जो लैंड पे रहता है उसको क्या कहते हैं, टेरिस्टेरियल एनिमल। लेकिन कुछ है जो लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस, राइट। कहते हो ना एम्फीबियंस, फ्रॉग, स्नेक, ये सब एम्फीबियंस है। सिमिलरली हियर some metals which are, some element which are neither metal nor non-metal, which is between the metal and non-metal। इसलिए हमने मेटेलॉइड्स को किसके किसके बीच में लिखा, मेटल और नॉन मेटल का। जैसे मान लो 5 कैरेक्टर्स इसका हो, 3 कैरेक्टर्स इसका हो, टोटल 8 कैरेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, मेटेलॉइड्स हो जाएगा। ना तो कंप्लीटली मेटल बन पाया और ना ही कंप्लीटली नॉन मेटल बन पाया, ये क्या हो गया, मेटेलॉइड्स। लेकिन ये तीनों का तीनों है क्या, एलिमेंट है। समझ में आया? तो हम बांट सकते हैं प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में। अब आप समझो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो हमने एक एलिमेंट लिया कार्बन और हमने लिया एक एलिमेंट ऑक्सीजन, और आप लोगों ने पढ़ा है CO2। तो CO2 जो लिखते हो ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। आप लिखते हो H2O, H2O भी क्या है, कंपाउंड है। इसमें कार्बन और इसमें ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो गया, आप बोलते हो ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। दोनों जब आपस में मिला तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड।
जो सारे एनिमल्स क्या करते हैं, अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन, है ना। ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वाइस वर्सा, मीन्स क्या करते हैं, सारा का सारा ऑक्सीजन सारे एनिमल्स अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ये दो तरह का कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। तो ये एलिमेंट और यहाँ पे दो एलिमेंट जब आपस में मिलेगा, when two element combine together then forms compound and carbon dioxide, water, these are the main compounds and lots of compounds in our surrounding। जैसे आप कहते हो ना कि दो अल्फाबेट के मिलने से, वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो भी हो, दो अल्फाबेट के मिलने से जिसका कुछ मीनिंग हो, उसको क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, राइट, वर्ड कहते हैं। ऐसे ही दो एलिमेंट के मिलने से क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, समझ में आया। तो टू एलिमेंट कंबाइंड देन फॉर्म्स कंपाउंड। अब कंपाउंड को भी ना आप दो भागों में बांट सकते हो, एक जो लिविंग में कंपाउंड मिलता है और एक जो नॉन लिविंग में मिलता है। जैसे जो अर्थ के अंदर मिलेगा और जो हमारे लिविंग बॉडी में, जो लिविंग बॉडी में मिलेगा ना, उसको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। और जो नॉन लिविंग में मिलेगा उसको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली कंपाउंड आपका कितने भागों में हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपाउंड को रहने देते हैं। तो हमने देखा प्योर को कितने भागों में बांट सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को कितना, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइज। कंपाउंड को कितना, लिविंग को ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉन लिविंग को इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी गुड। अब देखो मिक्सचर में आते हैं। मिक्सचर भी ना दो टाइप का हो सकता है। अच्छा, एक बार ना आपको हम देते हैं शुगर सॉल्यूशन पीने के लिए, और एक जो है मडी वाटर है। दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हो। जैसे आप क्या कहते हो कॉमन लैंग्वेज में, शरबत आप पीते हो या जूस पीते हो, और एक जो है आप क्या पीते हो, लस्सी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा। लस्सी को यदि थोड़ा टाइम छोड़ दो तो फिर क्या हो जाता है, सब अलग अलग हो जाता है, राइट। या मडी वाटर को आप देखो, या फिर आप जो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो अपने आसपास आप देखोगे। लाइक कभी सॉइल को वाटर के अंदर ऐड कर दो तो फिर देखोगे थोड़ा टाइम बाद ना वो सारा सॉइल नीचे चला जाता है। तो यहाँ मिक्सचर बना। मिक्सचर दो टाइप का होता है, कौन सा, होमोजीनस और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ये होमोजीनस क्या होता है, जिसमें जो चीज अंदर मिक्स हुआ है ना वो दिखाई नहीं पड़ता है, इसमें इनविजिबल हो जाता है, दिखाई पड़ता ही नहीं है, वो होमोजीनस मिक्सचर हो गया। जैसे आपने चीनी को ना पानी में डाला, थोड़ा टाइम बाद चीनी दिखता है क्या आपको पानी में, नहीं दिखता है। मतलब क्या हो गया, ये होमोजीनस हो गया। मतलब जितना भी आप सॉल्यूशन बनाओगे वहां क्या होगा, ये सब का सब क्या होगा, होमोजीनस मिक्सचर। और क्या होता है, सॉल्यूशन के अलावा क्या हो सकता है, एयर में बहुत सारा गैसेस है ना, लेकिन आप सारे गैसेस को, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है, ऐसे आप कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं? क्योंकि उसका पार्टिकल को आप देख नहीं पाओगे। तो फिर एयर भी हो गया क्या चीज, होमोजीनस मिक्सचर। और फिर आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि एलॉयस सुने हो, अभी कुछ टाइम पहले ब्रॉन्ज मेडल मिला था ना ओलंपिक में, बहुत सारा ब्रॉन्ज मेडल मिला था इंडियन प्लेयर्स को। ब्रॉन्ज मेडल 3rd पोजीशन आने पे मिलता है, और सिल्वर 2nd पोजीशन, और 1st पोजीशन वाले को गोल्ड। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज क्या हो गया, दो मेटल का मिक्सचर है, तो यहाँ पे एलॉयस आएगा, एलॉयस। तो ये सब क्या है, होमोजीनस है। अभी हेट्रोजीनस में क्या होगा, हेट्रोजीनस के अंदर दो तरह का चीज होगा, एक होगा सस्पेंशन, ओके, और दूसरा क्या होगा, कोलाइड्स। सस्पेंशन क्या होता है बताते हैं। जैसे आपने कभी देखा ये वाटर, आई मीन क्या कह सकते हो, रेनी वाटर,
तो उसके अंदर ना 10 पार्टिकल सस्पेंडेड होता है, उसके अंदर 10 पार्टिकल सॉल्यूशन की तरह घुल नहीं जाता है अंदर, जो दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। जब देखोगे पानी आ रहा है तो दिखाई पड़ेगा अंदर कुछ तो मिला हुआ है, फिर उसको छोड़ दोगे तो थोड़ा टाइम बाद नीचे बैठ चुका होगा, समझ रहे हो, नीचे बैठ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सस्पेंशन, सेडिमेंटेशन पढ़े हो ना, तो सस्पेंडेड पार्टिकल थोड़ा टाइम बाद सेडिमेंट हो जाता है, बॉटम ऑफ द कंटेनर में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। बारिश का पानी ले लो और फिर क्या करना, थोड़ा टाइम छोड़ देना, नीचे देखोगे काला 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 कुछ जमा हो जाता है। अगले बार देखना बकेट्स जहां भी आप जमा करोगे तो देखोगे नीचे जमा हो गया। ये क्या था, सस्पेंडेड था और नीचे घुल गया, नीचे बैठ गया। शुगर सॉल्यूशन में तुम चीनी को कितना भी टाइम के लिए छोड़ दो, वो वापस से नीचे सेटल डाउन होने वाला नहीं है। तो ये सस्पेंशन हो गया। कोलाइड्स, अच्छा पापा सेविंग क्रीम यूज करते हैं ना, ये सब का सब कोलाइड्स है। आप फॉग यूज करते हो ना, फॉर्म यूज करते हो ना, बहुत सारा टाइम फॉग हो जाता है आसपास में, ये सब कोलाइड्स है। तो हमने पूरा मैटर को ना क्या किया, आज क्लासिफाई करने का कोशिश किया। मैटर को आप कई भागों में बांट सकते हो, कई तरीके से बांट सकते हो। सबसे पहले आपने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बांटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वेरी गुड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब क्या करते हैं, केमिकल बेसिस पे बांटते हैं, तो यहाँ प्योर है और मिक्सचर है, राइट। अब प्योर को आप कितने भागों में बांटा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को वापस से कितने हिस्सों में बांटा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। कैसे बांटा, तो सर्टेन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन एलिमेंट, then that is called metal, that is not present, then that is called non-metal, and metalloid are the element which have both metallic and non-metallic properties। जैसे आप कितना भी बड़ा बुक्स लिख लो लेकिन उसके अंदर इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हो तो 26 अल्फाबेट्स होगा। ऐसे ही इस दुनिया में कितना भी बड़ा सब्सटेंस बना हुआ हो, बुर्ज खलीफा बड़ा बिल्डिंग हो या चेयर हो, पेन, पेंसिल, नीडल, कुछ भी हो, लेकिन इस दुनिया में जितने भी चीज बना है ना वो 118 एलिमेंट्स के मिलने से बना है। एलिमेंट्स ही हैं, कितना एलिमेंट्स है अभी तक टोटल वर्ल्ड में, 118 एलिमेंट्स अभी तक खोजा गया है। इसी सब एलिमेंट्स के आपस में मिलने से सारा चीज बना हुआ है। जैसे वाटर ना 2 एलिमेंट के मिलने से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। यहाँ 2 एलिमेंट है और वाटर अपने आप में एक तरीके का क्या कंपाउंड है, क्योंकि 2 एलिमेंट मिल गया ना, 2 एलिमेंट मिलेगा, 2 अल्फाबेट मिलेगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स वर्ड्स बनेगा। ऐसे ही 2 एलिमेंट मिलेगा तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। समझ में आ रहा, ऐसे ही आप CO2 यूज करते हैं ना फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है पता है, एक तरह का कंपाउंड है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हो सकता है, दूसरा कंपाउंड। वहीं दूसरे तरफ आप लोहा का जब रॉड लाते हो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, वो कंपाउंड नहीं है, वो कंप्लीटली एलिमेंट्स है। आप कॉपर का वायर यूज करते हो, वो कंपाउंड नहीं है, वो कंप्लीटली एलिमेंट है। आपके किचन में जो बर्तन यूज होता है वो एलिमेंट है। और एलिमेंट में भी कौन सा एलिमेंट है, आपसे पूछेगा ना कौन सा एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, मेटल है वो। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बोलोगे तो ये क्या है, नॉन मेटल है। समझ में आया, क्योंकि कार्बन के पास मेलेबल, डक्टाइल, लस्ट्रस ये सब नहीं होता है। तो मेटल, नॉन मेटल डिटेल में हमें बाद में पढ़ना है। समझ में आ रहा है, इट्स ओके। नहीं समझ में आ रहा है, बाद में बहुत सारा बातें आएगा इसके ऊपर, ओके। बट आपको मीनवाइल समझना है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जो लिविंग में होगा उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नॉन लिविंग, जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर कहीं और नॉन लिविंग में होगा उसको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आते हैं मिक्सचर पे। जब 2 तरह का कंपाउंड या 2 अलग अलग एलिमेंट अलग तरीके से मिलता हो तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर। देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलेगा और उसका प्रॉपर्टीज यदि चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा, कंपाउंड बनेगा। जैसे आप सोचो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों क्या है, गैस है ना, दोनों गैस है ना। लेकिन जब ये दोनों आपस में आता है तो H2O बनाता है, ये दोनों क्या हो गया, लिक्विड हो गया। समझ में आया, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। और मिक्सचर के बारे में क्या खास बात है कि मिक्सचर में कोई अपना प्रॉपर्टीज चेंज करने वाला नहीं है, दोनों का प्रॉपर्टीज होगा। जैसे आप सॉल्यूशन बनाओगे, आप सोचो कि शुगर का सॉल्यूशन बनाए
तो वहां पे चीनी है, ओके, मीठा लगेगा, लेकिन पानी का भी तो टेस्ट होगा। उसमें यदि आप साल्ट डाल दोगे, तो साल्ट डालोगे तो फिर क्या होगा, वो साल्टी भी लगेगा और स्वीटी भी लगेगा, राइट। तो इसके बेसिस पे ये मिक्सचर होता है, और मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजेनस और दूसरा हेट्रोजेनस। होमोजेनस के अंदर क्या क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, सस्पेंशन सॉल्यूशन आएगा, एयर आएगा और एलॉयस आएगा। हेट्रोजेनस के अंदर सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आएगा। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। हम लोग एक छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। मैटर को फिजिकल बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं और केमिकल बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल बेसिस पे जो क्लासिफाई करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड, राइट। यहाँ पे एक प्योर होगा और दूसरा क्या पीछे दिख रहा है ना, प्योर होगा और दूसरा इम्प्योर और मिक्सचर होगा। प्योर के अंदर क्या आएगा, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर 3 चीज, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, समझ में आया। और फिर कंपाउंड के अंदर क्या आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिक्सचर के अंदर होमोजेनस और हेट्रोजेनस। तो इन चीजों को हम लोगों ने पढ़ पाया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल का। थैंक यू।